अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप इंग्लिश लिखते हैं, आपका कोई भी लेवल है, तो उस पे कम से कम जब पढ़ने वाला उसको पढ़ता है तो वो 2-3 चीज़ों पर गौर करता है। नंबर 1 उसमें एक तो आपका फुल स्टॉप और कॉमा देखा जाता है, कम से कम। पंक्चुएशन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेमीकोलन, हैश, डैश, इन्वर्टेड कॉमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपको कम से कम 3 चीज़ें आपकी राइटिंग में नज़र आनी चाहिए। वो क्या है? फुल स्टॉप, कॉमा और फिर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल। ये तो एक ऐसा ब्लंडर है कि अगर किसी ने ये नहीं फॉलो किया तो जैसे ही आपके सामने एक राइटिंग का पीस आए, आप कंटेंट पढ़ते ही हैं, मतलब जिसने टाइप किया हुआ है आपने सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, जब हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं वहाँ पर स्टूडेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन कर देते हैं, ऐसे लिख कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा पंक्चुएशन तो नहीं, कम से कम 3 चीज़ें, कोमा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करता हूँ। आज का पॉइंट है कि कैपिटल लेटर कम से कम आपने कहाँ लिखना है, ये 5 पॉइंट क्रैम करके रट्टा मार लेना है कि मैंने जब भी ये 5 पॉइंट आएंगे उसमें कैपिटल लेटर लिखना है। नेम ऑफ पीपल, लोगों जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, अली, हसन, उनका ए हमेशा बड़ा करें, हसन का एच बड़ा करें, अगर अली है तो उसका ए बड़ा करें। फिर प्लेसेस लाइक सिटीज़ जो होते हैं, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ, जैसे लाहौर है तो लाहौर का एल बड़ा होगा, रावलपिंडी है तो रावलपिंडी का आर बड़ा होगा। तो नेम ऑफ प्लेसेस जो हैं, सिटीज़ जो हैं, इवन कंट्रीज़ के जो नेम हैं उनको आप हमेशा कैपिटल लिखते हैं। फिर मंथ्स जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है उसका पहला लेटर कैपिटल डालना है। ये अपनी दिमाग में सेव कर लें कि मैंने जिधर भी लिखना है, हाथ से लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, लेटर, एप्लीकेशन, कुछ भी रट्टा मार लेंगे, ये तो मैंने करना ही करना है। फिर जो टाइटल्स होते हैं, जरा कायदे आज़म हो गया, कोई और टाइटल हो गया, आपको कोई भी जो टाइटल लोगों को मिलते हैं उसको आपने हमेशा स्टार्ट कैपिटल लेटर से करना है। एब्रीवेशंस तो होती ही कैपिटल हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन हो गए, तो इस तरीके से पीटीवी, और आप जितने ये देखते हैं चैनल्स के भी यूजुअली जो नेम वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। उसमें भी आपको याद रखना है कि जितने भी आपके हैं वो कैपिटल लेटर। फिर डेज, जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, उसका एस, एम, अक्सर लोग ही विल कम ऑन मंडे और मंडे को एम छोटा कर देंगे, तो वो देखते साथ ही लगता है क्या लिखा हुआ है। तो ये याद रखें। कंट्रीज़ का मैंने बताया, जो जिस तरह पाकिस्तान का पी बड़ा होगा, अगर अमेरिका है तो अमेरिका का ए बड़ा होगा। अब इसमें यह भी याद रखें कि कंट्रीज़ के जब नाम आते हैं तो उनके साथ दा कभी भी नहीं लिखा जाता। दा अमेरिका नहीं होता, दा पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन जब कंट्रीज़ का पूरा नाम मेंशन किया जाए, दा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, इसी तरह दा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन दा पाकिस्तान नहीं होता। लैंग्वेजेस, मतलब आई स्पीक उर्दू, यू कैपिटल, पंजाबी पी कैपिटल, इंग्लिश ई कैपिटल। अब इंग्लिश कुछ लोग लिखते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, उसमें ई छोटा लिख देंगे, तो वो पता लगता है कि आप क्या सीख रहे हैं। whether you are learning English or Farsi or German whatsoever, but you have to put your first capital, it must be a capital letter of any language, कोई भी है उसका पहला लेटर बड़ा होगा। रिलीजन, आप मुस्लिम हैं, मतलब क्रिश्चियन है या कोई भी हिंदू है, उसका एच बड़ा होगा, मुस्लिम का एम बड़ा होगा, याद रखें। होटल्स जितने भी होते हैं, जो बड़े जो होटल पल कॉन्टिनेंटल और ओबराय और दीगर, इन तमाम का पहला लेटर आपने हमेशा कैपिटल डालना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक चीज़ और पॉइंट याद रखें, देखें, आप अगर खाना किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसे गार्निशिंग कहा जाता है। खाने वाला खाना बाद में खाता है, पहले देखता है उसको गार्निश कैसे किया गया, उसको डेकोरेट कैसे किया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया कि ये गार्निशिंग है आपकी राइटिंग को, पढ़ेगा बाद में देखेगा पहले, जो कि उसने ये देखना है। इसी तरीके से मैंने फुल स्टॉप और कोमे को सेपरेटली डिफाइन किया अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर। उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, पंक्चुएशन को क्लिक करें, आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझसे अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।